शिव गुरु के चरण में प्रणाम, माता पार्वती के चरण में प्रणाम, गणपति गणेश भगवान के चरण में प्रणाम। कृपया इस कथा को सुनिएगा, आप पूरा सुनिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इस कथा को सुनने से आपको समझ में आएगा कि महादेव किसी भी भेष में हमारे द्वार पर आ सकते हैं। और इस कथा को सुनने के बाद लगेगा कि हम महादेव के कृपा में हैं और मुझे भी महादेव का कृपा मिलेगा। इसलिए महादेव का कृपा अगर बनाना है तो इस कथा को सुनिए और महादेव की छत्र छाया में हम और आप दोनों रहेंगे, सुनने और सुनाने वाले दोनों को। एक राजा था जो महादेव का बहुत बड़ा भक्त था। वो राजा एनी टाइम महादेव का पूजा करता और एनी टाइम ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय करते रहता था। ओम नमः शिवाय करते रहता था और एनी टाइम उठते सुनते सब घड़ी महादेव का ही नाम लेता था। तो महादेव कैलाश पर बैठकर सोचते थे कि इतना ये एनी टाइम मेरा ही नाम लेता है, खाते पीते उठते बैठते सब घड़ी मेरा ही नाम लेता है। माता कहीं कि इतना ये नाम आपका लेता है, एक दिन इसके घर पर जाइए भोलेनाथ, देखिए जब इतना आपका नाम लेता है तो आप इसके घर पे जाएगा तो कितना आपका इज्जत करेगा, कितना संस्कार करेगा। जे बोले माता। भोलेनाथ बोले कि ठीक है गौरा, जाते हैं इसके घर पे और देखते हैं कि ये जितना मेरा नाम लेता है उतना ही इसका भाव कितना है। राजा के घर महादेव पहुँचे। महादेव जब राजा के घर पहुँचे तो राजा था, तो अपने राजा था, बहुत बड़ा बगीचा था उसका, खूब बढ़िया हरियाली था वहाँ। वो क्या किया कि वो राजा पूरा बगीचा में घूम रहा था और पूरा नाच रहा था, गा रहा था और महादेव के नाम ले रहा था और पूरा मस्ती में अपना झूम रहा था और झूम रहा था पूरा एकदम, और पूरा बगीचा के हवा पानी ले रहा था। खूबसूरती उसका बहुत था बगीचा के। और महादेव का किया कि साधु का बेच लेके उसके दरवाजे पर पहुँचे, बगीचा में पहुँचे और वहाँ पे बगीचा में बैठा रहे महादेव। अब राजा जो है जो अपना धुन में है वो देख ही नहीं रहा है कि कौन आया है कहा। वो अपना बगीचा के रौनक में इतना खोया हुआ है कि उसको समझ में नहीं आया कि महादेव साधु के वेश धर के आए हुए हैं। जब 1-1.5 घंटा महादेव साधु का वेश धर के बैठे हुए थे, बैठल बैठल महादेव राजा को कह रहे हैं कि ये राजा सुनो यहाँ। तो राजा आया और कह रहा है कि प्रणाम महादेव जे। तो बोला कि महादेव थोड़ी हम हैं। बोले कि नहीं, हम सब घड़ी महादेव के नाम जपते, इसलिए आप भी मेरे लिए महादेव हैं। तो साधु बोले कि रुको राजा, तुम खाली झूठों के कहते हो कि महादेव महादेव। यहाँ पे साधु संता के 1 घंटा से हम बैठे हुए हैं और तुम हमको न प्रणाम किया और न तुम हमको देखा। तुम ऐसा खोए हुए हो बगीचा में हरियाली में कि तुमको कुछ नजर नहीं आ रहा कि दरवाजा पर कोई भी आता है तो उसको कम से कम इज्जत मर्यादा करना चाहिए। और तुम तो न प्रणाम किए न कुछ किए, इतना खूबसूरती में खोए हुए हो। जा तुमको हम शराप देते हैं कि जोन हरियाली में तुम खोए हुए हो वो हरियाली सूख जाए। महादेव तो गुस्सा होगा कि इतना आए इसके दरवाजा पर साधु का भेष लेके, जब ये साधु संत का ही नहीं इज्जत करता है तो ये झूठों के महादेव महादेव करता है। शराप दिए महादेव खिसिया गए कि दरवाजा पे इनके आके बैठे हुए हैं, ये देखबो नहीं किया, पूछबो नहीं किया, बोलबो नहीं किया। ये तो इतना घमंड है इसको अपना हरियाली पे। जो कहा कि ये महादेव को उसको शराब दिए तो साधु के भेष धैले हुए थे। बोले कि जा, जिस हरियाली में तुम खोए हुए हो वही हरियाली तुम्हारा सूख जाएगा। राजा एकदम गोर पड़ने लगा, बोला कि साधु जी ऐसा मत कीजिए, शराब मत दीजिए कि हमसे गलती हो गया, हमको क्षमा कर दीजिए। तो साधु बोले कि नहीं, तुमको क्षमा नहीं करेंगे। जे तुम क्या इज्जत करेगा, कोई की इज्जत करेगा? तुम तो राजा हो तो यही गुमान में रहते हो कि अपना हरियाली में खोए हुए हो। तब पूरा गोर पकड़ के रोने लगा राजा। तब महादेव बोले कि जाओ, जोन नारी एकदम सतवर्ती रहेगी और जो जाके कच्चे घरे में कच्चा सूता बांध के कुआं से पानी निकाल के इस बगीचा में पटाएगी, तब ये बगीचा हरियाली हो जाएगा। तो राजा सोचे कि रानी तो सतवर्ती है ये है, तो रानी से जाके बोली कि रानी चलिए ना, कच्चा घड़ा में पानी भर के
कच्चा सूता से बांध के आप बगीचा में पटा दीजिए, बगीचा हरियाली हो जाएगा। कि ये साधु जी बोल कर गए हैं। तो रानी बोली कि ना भाई, कच्चा घड़ा तो होता है कि पकावे नहीं करता है कुम्हार, आ कच्चा सूता बांध के पानी खींचेंगे तो ऐसा ही टूट जाएगा। तो हमारा तो सब हंसी उड़ावे लगेगा कि हम नहीं जाएंगे राजा जी, हमको माफ कर दीजिए। तब राजा का किए कि पूरा गांव में ढिंढोरा पिटवाएं कि जोन कच्चा घड़ा में सूता बांध के पानी निकाल के बगीचा में पटा देगा उसको हम आधा राजपाट दे देंगे। तब एक गांव में एक राजा था, इससे बड़ा भी राजा था। तो वो रानी एकदम सतवर्ती थी। तो वो रानी को एक खबर मिला, वो रानी बहुत खुश हुई कि हम तो सतवर्ती है ये हैं, आज हमको परिमाण देने का समय आ गया है। तो रानी बोली कि हम ही जाते हैं और घड़ा में कच्चा सूता बांध के पानी निकालेंगे। तो उनके यहाँ एगो दासी थी, तो दासी भी उतना ही थी। तो दासी पूछ रही कि रानी साहब कहाँ जा रहे हैं आप? ताकि हम जा रहे हैं, कहीं खबर आया है कि कच्चा सूता बांध के घड़ा में पानी निकाल कर बगीचा में पटाना है, जो ये काम सतवर्ती ही कर सकती है। तो दासी बोली कि ये कौन बड़ी बात है रानी जी कि आप मत जाइए, आपके जगह पे हम ही जाते हैं और जाके घड़ा में कच्चा घड़ा में सूता बांध के पानी भर के निकाल देंगे और पटा देंगे। तो रानी साहब सोची कि ठीक है करिए, ये भी तो इतना सतवर्ती है, ठीक है जाओ, तुम ही जाओ मेरे जगह पे। रानी उसको भेज दी और गई और जाके वहाँ पे वो सोचा कि ये तो दासी है, ये क्या करेगी, सब गांव मोहल्ला वाले की का करेगी, तो दासी है तो खुद नौकरानी है, ये का करेगी। सब गांव मोहल्ला वाला हंसने लगा। अब बेचारी कही कि नहीं हम कर लेंगे ये काम, उसको पूरा विश्वास। वो कहा कि कच्चा घड़ा लाई कुम्हार के यहाँ से, कच्चा सूता बांधी और कुआं में से पानी निकाली। जब कुआं में से पानी निकाली तो सब गांव वाला देख के एकदम दंग रह गया और महारानी भी दंग रह गई कि जोन काम के लिए हम इनकार कर दिए थे वो एक दासी कर दी और पानी निकाल के बगीचा में पटा दी और बगीचा फिर हरा भरा हो गया। और इस तरह महादेव कृपा किए और दासी पर इतना कृपा किए कि उसको आधा राजपट राजा दे दिया और वो भी अपना सुखी संपत्ति से रहने लगी। और महादेव का कृपा इसी तरह सब पर बना रहे। एक सी बात पर बोलिए हरा हरा महादेव।